नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के यूनिट नंबर 2 सेमीकंडक्टर के अंदर लेक्चर नंबर 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने देखा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के सेमीकंडक्टर के अंदर जो अवस्था घनत्व है वो किस प्रकार से होता है। वहां पर हमने dn बराबर फॉर्मूला ज्ञात किया था और एक dn बटे de बराबर se के अंदर भी हमने एक रिलेशन ज्ञात किया था। उसका उपयोग करते हुए हम आज ये ज्ञात करेंगे कि नैज अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, वो किस पर निर्भर करता है, और होल घनत्व है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, या कह सकते हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अवस्था घनत्व किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम नैज अर्धचालकों में। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। यूनिट नंबर 2 है आपकी सेमीकंडक्टर, लेक्चर नंबर है 7। नैज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक अपना ये है। तो पिछली वीडियो के अंदर यानी लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में क्वांटम अवस्थाओं की संख्या ज्ञात की थी और उसका फॉर्मूला ज्ञात किया था dn बराबर 8 पाई 2m क्यूब 1/2। यहाँ पे 3/2 था तो मैं इसको क्यूब को अंदर ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट राशि मेरे को दिखानी है यहाँ पे, बटे h क्यूब e की पावर 1/2 de। समीकरण नंबर आ गई 1। और ये de जो है वो dn के बटे में लिख के भी हम se बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना ये जो पद है ये सभी क्या है, कांस्टेंट राशियां हैं। यानी इसको मैंने कह दिया ni 8 पाई 2m क्यूब अपॉन h की क्यूब। यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का मास है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, h की वैल्यू हम जानते हैं, प्लांक कांस्टेंट है। इन सबको सोल्व करने के बाद अपने रिजल्ट मिलेगा 6.82 इंटू 10 की पावर 27। लेकिन इसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर, इसी यूनिट के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने फर्मी डिराक वितरण के बारे में प्रायिकता ज्ञात की थी। फर्मी डिराक वितरण से प्रायिकता का फॉर्मूला था Fe बराबर 1 अपॉन e की पावर e माइनस ef। ये ef जो है वो फर्मी एनर्जी होती है अपॉन kT प्लस 1। समीकरण नंबर आ गई 2। तो यहां से अपने क्वांटम अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Fe को मल्टीप्लाई करना है dn के साथ, यानी परमाणुओं की संख्या के साथ क्वांटम अवस्थाओं के अंदर। तो ऊर्जा E बाय E प्लस de, यानी एक ऊर्जा परास के अंदर क्वांटम अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, स्मॉल dn लिखा है यहाँ पे, dnf, यानी समीकरण 1 और 2 का हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास dn बराबर क्या आया, ni, इसको मैंने ni से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, इंटू e की पावर 1/2 है, बटे में क्या आ जाएगा e माइनस ef अपॉन kT प्लस 1 और de। समीकरण नंबर होगी 3। लेकिन यहाँ पर जो ये आपको पद दिखाई दे रहा है e की पावर 1/2, ये टोटल एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे बात आ गई, नैज अर्धचालक की बात आ गई, तो वहां पे चालन बैंड, संयोजी बैंड भी आते हैं। तो जो साकरे नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों के लिए E ग्रेटर देन EC होता है। अतः E की पावर 1/2 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, E माइनस E की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो EC है वो चालन बैंड की निम्नतम जो स्तर है उसकी एनर्जी है EC, जो कि इससे कम होगी। यानी यहाँ पे अगर हम चालन बैंड दिखाना चाहें इस प्रकार से, और इसकी ये एनर्जी यहाँ पर लेवल है इसका, और इसके नीचे एनर्जी बैंड गैप होता है, और इसके नीचे अपने संयोजी बैंड का जो उच्चतम स्तर है EV वो आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए इसको E माइनस EC की पावर 1/2 से रिप्रेजेंट किया गया था। तथा E माइनस EF वेरी वेरी ग्रेटर देन kT, यानी जो डिफरेंस है एनर्जी E और ये फर्मी एनर्जी का वो kT से काफी बड़ा होता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए समीकरण 3 है वो किस प्रकार से बनेगी, जिससे E की पावर E माइनस EF अपॉन kT वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू kT से बहुत ज्यादा बड़ी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर E की पावर 0 आता तो वैल्यू हमें 1 प्राप्त होती, लेकिन ये वैल्यू काफी बड़ी है इससे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, इसलिए यहाँ पर 1 को नगण्य हमें मानना होगा। ये काफी छोटा हो गया इसकी तुलना में, और यहाँ पर हम E माइनस EC की पावर 1/2 पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 3 से क्या आएगा, समीकरण नंबर 3 से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व हमें मिलेगा। तो dn इंटीग्रेशन यानी n बन गया टोटल बराबर ni, और e की पावर हम 1/2 है, इसके लिए क्या रखेंगे E माइनस EC की पावर 1/2
यहाँ पे आ जाएगा, बटे में ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, यहाँ पर आ जाएगा एक है उसको हमने नगण्य मान लिया इसके अकॉर्डिंग, और आगे आ जाएगा डी ई। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। उससे पहले हम इसको जो नीचे जो पद है इसको ऊपर लेके आते हैं। एन बराबर एन आई इंटीग्रेशन ईसी से अनंत लिमिट होगी ई माइनस ईसी की पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी ई की पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी डी ई। अब मैं ये जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है माइनस ई एफ, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। यहाँ पे देखिए बराबर यानी एन बराबर है यहाँ पे एन आई ई की पावर माइनस ई एफ अपॉन के टी बाहर ले लिया, ईसी से अनंत लिमिट होगी ई माइनस ईसी की पावर 1/2 सेम आ जाएगा, फिर ई की पावर माइनस ईसी है, यहाँ पे देखें ई माइनस ईसी अपॉन के टी और डी ई, समीकरण नंबर 4। जब आप इसे और इसे ऐड करेंगे आपस में तो यही बनेगा। इसको दो टाइप से मैंने लिखा, इसी का पद मैंने इसमें सम्मिलित किया है क्योंकि इसी में मेरे को रिलेशन बताना है, क्योंकि मुझे ऊर्जा अंतराल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो मैंने इसको ई एफ है और ई जो है इसको इसी के साथ लिखा है। इसका मतलब है जब इस स्टेप को आप इसके साथ ऐड करेंगे, दोनों ई के ऊपर पावर है, तो आपको यही प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब यहाँ पे आप देखें, इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि जो ई माइनस ईसी है अपॉन के टी, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया मैंने, और ई माइनस ईसी जहां पे आएगा वहां पे मैं एक्स के टी पुट कर दूंगा, और जहां पे डीई है इसको रखने के लिए क्या करेंगे, डीई बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है किसी निम्नतम स्तर पे, और ये चेंज होने वाली है, तो डीई बराबर क्या आएगा एक्स के टी, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के लिए कर रहे हैं तो एक्स का एक हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा के टी और साथ में आ जाएगा डीएक्स लगाना मैं यहाँ पे भूल गया, के टी डीएक्स आ जाएगा। ये सारी वैल्यू समीकरण नंबर 4 में पुट करेंगे तो क्या आएगा एन आई ई की पावर माइनस ईसी माइनस ई एफ अपॉन के टी, 0 से इन्फिनिटी अब इसकी लिमिट बन जाएगी जब हम इसको चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन में। ये प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में आप जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट है, हमेशा हम मैथ के अंदर इसको यूज भी करते हैं। यहाँ पे आएगी x की पावर 1/2, देखिए x 1/2 लग जाएगी ऊपर, और साथ में केटी है तो केटी की पावर भी 1/2 लग जाती है। फिर e की पावर माइनस एक्स, इसको क्या लिखना था, टोटल x माना हमने तो x आ जाएगा, और अब डी जो है उसकी जगह क्या आएगा केटी डीएक्स यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें जो कांस्टेंट राशि है उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर आप देखें एन आई और ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये तो यहाँ पर आ जाएगा सेम, केटी की हो जाएगी 3/2, यहाँ पे केटी की 1/2 है, और एक केटी आपका यहाँ पर है ये रहा, तो इसकी पावर 1 है तो 3/2 आ जाएगी बाहर, और 0 से इन्फिनिटी यहाँ पे x की 1/2 e की माइनस एक्स और dx। तो यहाँ पर ये जो सारा फंक्शन है इंटीग्रेशन अब x के अंदर आ चुका है, तो इसको आप खंडसा से या आइलेट से जैसे भी करना चाहे इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा √π/2 यानी पाई की 1/2 ये इसका रिजल्ट आता है। तो यहां से आगे क्या होगा, n बराबर एन आई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस ईसी माइनस ई एफ अपॉन के टी, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा √π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √π/2। n बराबर, अब देखें एन आई का जो मान था वो यहाँ पे मैं रख देता हूं, ये रहा एन आई का मान 8π2m³ अपॉन एच की क्यूब। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 8 जो है इसको मेरे को ब्रैकेट के अंदर लिखना है 3/2 पावर के साथ, अंदर 2 भी है। उससे पहले आप यहां देखें कि यहाँ पे पाई की घात है 1, और यहां पर अब इसके मल्टीप्लाई में पाई की पावर 1/2, तो पाई की पावर 1/2 और 1 3/2 होगी, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 के साथ। केटी की पावर 3/2 है, इसको भी लिख लेंगे। m की पावर भी 3/2 है तो इसको भी लिख लेंगे, और यहाँ पर 8 जो है इसको इस प्रकार से लिख लिया जाएगा, और साथ में ये 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करके 3/2 में हम लिख सकते हैं, और आगे रह जाएगा e की पावर माइनस ईसी माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब आप देखें कि ये वाले जो राशियां हैं ये कांस्टेंट है सारी, तो यहाँ पे इसको मैंने मान लिया n स्मॉल n बराबर यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व बराबर n e की पावर माइनस ईसी माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब ये जो रिजल्ट आया ये है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए या मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नए अर्धचालक के लिए क्या होगा, नए अर्धचालक के अंदर 2 अपने ऊर्जा स्तर होती हैं, एक है ईसी यानी चालन बैंड का निम्नतम स्तर, और एक है ईएफ यानी कि फर्मी ऊर्जा स्तर। इसको हम पहले प्रूफ कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ईसी माइनस ईवी अपॉन 2।
यहाँ पर इसी जो आप जानते हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड का जो ऊर्जा स्तर का अंतर होता है, ये जो फर्मी स्तर है उनके आधे के बराबर होता है, और इनका जो अंतर है वो क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होता है, डेल ईजी के। तो डेल ईजी बटे 2 आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला जो है नए अर्धचालकों के लिए किस प्रकार से बन जाएगा, एन बराबर एन एन ई एक्स पी, यानी एक्सपोनेंशियल है माइनस डेल ईजी अपॉन 2 के टी। अब देखें EXP लिखा मैंने, आप चाहे तो एक की पावर में लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, तो यहां से आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नए अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होल संख्या घनत्व के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।